हो गया है रियल काउंटडाउन शुरू। वॉर वर्सेस कूली के क्लैश के लिए गिन चुन के 2-3 दिन बचे हैं और ऐसे में इनका प्रमोशन गेम एकदम जोर पकड़ने लगा है। दोनों मूवीज के एडवांस बुकिंग भी अब ओपन हो चुकी है। ओवरसीज बुकिंग तो ऑलरेडी ओपन थी ही। अब ऐसे में कौन सी फिल्म फर्स्ट डे पर बाजी मारेगी, इसका जब तक हम हिसाब लगाएंगे तब तक तो कूली वालों ने 50 करोड़ की एडवांस बुकिंग ऑलरेडी कर भी ली है। इसका मतलब यह है कि कूली वर्ल्ड वाइड कम से कम 50 करोड़ तो फर्स्ट डे पर कमा ही रही है और अभी तक तो पूरी सीट्स बुक भी नहीं हुई है। अभी इस 50 करोड़ में बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल मार्केट का, जिसमें 32 करोड़ के टिकट सोल्ड हो चुके हैं एंड उम्मीद है कि जब तक इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो आएगा ये कंट्रीब्यूशन बढ़ के ऑलमोस्ट 52 करोड़ होगा या उससे भी ज्यादा। कूली का ये रैम्पेज इंडिया में भी शुरू हो चुका है। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है टिकट्स को बुक करने, जिसका ये वाला वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है। जैसे ही इनकी एडवांस बुकिंग ओपन हुई, सिर्फ तमिलनाडु में इसके 7 करोड़ रुपीस के टिकट बिक गए, वो भी सिर्फ एक दिन में। वही केरला में 4.5 करोड़ के टिकट बिके एंड कर्नाटका में सिर्फ 12 घंटों में ही 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई। तेलुगु के आंकड़े अभी तक आए नहीं है एंड हिंदी में भी उनका कल ही एडवांस बुकिंग ओपन हुआ है। तो जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं मेरे पास इनके कोई भी फिगर्स वगैरह नहीं आए हैं। सो ओवरऑल प्रेडिक्शन है कि कूली अपने ओपनिंग डे पर ही 80 से 90 करोड़ का बिजनेस करेगी। लेकिन वॉर 2 किधर है इस रेस में? सुनने में आ रहा है कि वॉर 2 को हिंदी में 5000 से भी ज्यादा स्क्रीन मिले हैं, प्लस 90% सिंगल स्क्रीन वालों ने भी अपने सभी शोज वॉर 2 को ही दिए हुए हैं नॉर्थ रीजन में। वैसे वॉर 2 की भी इंडिया में एडवांस बुकिंग 10 अगस्त को ही ओपन हुई है, जिसको अनाउंस करने वॉर 2 के मेकर्स ने एक स्पेशल डायलॉग प्रोमो भी रिलीज किया, जिसको देख के पता नहीं क्यों बट लग रहा है कि ऋतिक वन साइडेड खा जाएंगे परफॉर्मेंस के मामले में इन वॉर 2। नो हेड टू जूनियर एनटीआर बट ऋतिक भाई। खैर, वैसे इनका फुल फ्लेज बुकिंग जस्ट रिसेंटली ही ओपन हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स अब तक 6.5 करोड़ की बुकिंग इनकी हो चुकी है, जो कूली के मुकाबले बहुत कम है फिलहाल तो। वैसे सुनने में आ रहा है कि सेंसर बोर्ड ने 9 सेकंड के फुटेज पर कैची चला दी है, जिसमें कियारा आडवाणी के कुछ सेंसुअल विजुअल्स थे। भाई, ऋतिक को छोड़ के एक ही तो सेलिंग पॉइंट था इनके पास। अब क्या देखने जाएंगे लोग थिएटर्स में? इस मूवी में वही तो एक चीज एक्स्ट्रा थी जो लोगों को थिएटर्स में मजा दिलाने वाली थी। अब देखो यार, थोड़ा सा एक्स्ट्रा किसको नहीं चाहिए? अब चाहे वो मूवी में मजा हो या जिंदगी में पैसा। वैसे कूली और वॉर 2 की तो उधर कूली के मेकर्स ए सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, यानी कि अब उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कोई भी विजुअल दिखाने की। वही यूए सर्टिफिकेट के चक्कर में वॉर 2 में बहुत सारे सीरियस मॉडिफिकेशन हुए, जिसकी वजह से मूवी से बहुत सारे की विजुअल्स हटाए गए। रिपोर्ट्स की माने तो 9 सेकंड के कियारा वाले विजुअल्स के साथ ऑलमोस्ट 8 मिनट का फुटेज फिल्म से हटाया गया, जिसका सीधा सीधा असर उनके फाइनल रन टाइम पर भी हुआ है। सो अब वॉर 2 का फाइनल रन टाइम होगा 2 hours 52 मिनट एंड 44 सेकंड का। वैसे तमिल एंड तेलुगु वर्जन का रन टाइम कुछ अलग होने वाला है, जो हिंदी वर्जन से 2 मिनट कम होगा, यानी कि 2 hours 51 मिनट्स का। ऐसा क्यों पता नहीं। वैसे कूली का रन टाइम इज ऑल्सो लॉक्ड, जो होगा 2 hours 48 मिनट्स एंड 31 सेकंड्स का। वैसे सुनने में आ रहा है कि पीवीआर वालों ने एक नया फ्लैशबैक वाला फुटेज ऐड किया उनके ट्रेलर में, जो सिर्फ थिएटर्स में ही दिखाया गया, जिसका ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है एंड बज है कि शिव कार्तिकेयन इज प्लेइंग यंग रजनी इन दिस फ्लैशबैक सीन। कितनी सच्चाई है इस न्यूज में ये तो 14 अगस्त को ही पता चलेगा, वो भी मलाड़ के किसी थिएटर में। आ रहे हो ना उस दिन डीडीसी गैंग को मिलने मुंबई में? सब्सक्राइब करो डीडीसी को, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, उस पे अपडेट आ जाएगी। तो टिकट बुक करने से पहले चैनल चेकआउट जरूर कर लेना। वेल, अब इसके साथ बढ़ते हैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की तरफ। रिसेंटली राजामौली ने उनके आने वाले अगली फिल्म SSMB 29 की एक जबरदस्त अपडेट दी है। उन्होंने एक नोट शेयर करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि आप कितने उत्सुक हो महेश बाबू की इस मूवी को लेके, और हम भी इसकी शूटिंग में लगातार लगे हुए हैं, और हम नहीं चाहते कि ऐसे मच अवेटेड मूवी को सिर्फ कुछ पिक्चर्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू रिवील करें। हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसको देख के आपको एकदम नेवर सीन बिफोर वाली फीलिंग्स आएगी, जिसको हम रिवील करेंगे नवंबर 2025 में। लेकिन इस मैसेज के साथ उन्होंने एक नया हैशटैग हमको दिया है एज #globetrotter एंड साथ में एक फोटो भी उन्होंने शेयर की, जो पता नहीं शायद महेश बाबू की ही हो। लेकिन इस इमेज में मेन फोकस है उनके गले में पहने हुए लॉकेट के ऊपर, जो क्लियरली हिंट कर रहा है भगवान शंकर जी की तरफ। वैसे जैसे ही राजामौली ने ये अपडेट दी, इंटरनेट पर तहलका मच गया एंड रिपोर्ट्स आने लगी कि दिस फिल्म इज नाउ टेंटेटिवली टाइटल एज
जेन 63, जिसमें महेश बाबू होंगे किसी प्रतिष्ठित घराने के 63rd जनरेशन वाले हीरो जो किसी मिथिकल खोज में निकले हैं, जिसका कनेक्शन रामायण से होगा एंड पार्शली एंशियंट काशी सिटी से भी। प्रियंका चोपड़ा एक खोजकर्ता होगी, रिसर्चर जो ऐसी की ही चीजों को खोज निकालती है, और पृथ्वीराज सुकुमारन होंगे एक हाई टेक एंटागनिस्ट। भाई आई एम तो ऑलरेडी सोल्ड टू दिस। पता नहीं कितनी सच्चाई है इस बात में, बट इट लुक्स फैसिनेटिंग। बाकी तो नवंबर महीने में ही एक्चुअल क्या है वो पता लग ही जाएगा। वेल ऐसी ही एक अनाउंसमेंट और हुई है अबाउट टाइगर श्रॉफ स्टारर बागी 4 की, जिसकी अपडेट दी है खुद टाइगर श्रॉफ ने ये पोस्टर रिलीज करके, विच सेज 11/1/11, यानी कि बागी 4 का टीजर आ रहा है 11 अगस्त को 1:11 पे। रिपोर्ट्स की माने तो टीजर विल बी ए सर्टिफाइड, जिसकी लेंथ होगी 1 मिनट 53 सेकेंड्स की, एंड टाइगर श्रॉफ की ये पहली ए सर्टिफाइड मूवी होगी आई गेस। अब देखो, चाहे कोई भी कितना भी अंडर एस्टिमेट कर ले बागी फ्रेंचाइजी को, इस वाले बागी को लेके कुछ अलग ही फीलिंग्स आ रही है। इस बार मेकर्स गॉन फॉर ए सर्टिफिकेट। इसके पहले वाले पोस्टर भी बहुत वायरल हुए थे, जिसकी वजह से ये मूवी IMDb के मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज ऑफ 2025 की लिस्ट में आ पहुंची है। सो उम्मीद है कि बागी 4 कुछ अच्छा सरप्राइज लेकर आए इस बार। वैसे इसी से याद आया, एक और पोस्टर आया है नानी स्टारर द पैराडाइज मूवी का, एंड व्हाट अ पोस्टर मैन। नहीं, मैं लुक की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी डिटेल्स है इस अकेले पोस्टर में, जिसको डिकोड करने मैं बैठूं तो पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा। बट आप हो ना, यू कैन डू इट इन कमेंट्स। हिज नेम इज जदाल या जदाल, कॉलिंग अ स्पेड। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, खुद नानी ने कहा है अबाउट हिज कैरेक्टर इन द पैराडाइज मूवी। 2 चोटी है भाई की, 2 नोज पिन, काला चश्मा, पीछे बंदूक है, गोलियां है, एक चैन है जिसमें लोग लटके हुए हैं, उसी के नीचे एक डेट भी लिखी हुई है एज 27 अप्रैल 1957। टाइम भी लिखा हुआ है 6:03 सुबह के। ब्लेड है, क्रोज है भाई साहब, और क्या क्या नहीं है। लग जाओ भाई कमेंट सेक्शन में इस इमेज को डिकोड करने। वैसे उन्होंने एक और फोटो शेयर की जिसमें वो मस्त चेयर पे बैठे हैं और बहुत सारे लोग उनको घेर के उन पर शायद हमला कर रहे हैं, बट ही इज नॉट मूविंग एन इंच एंड दिस इज हिज गेम। भाई माई होप्स आर स्काई हाई फ्रॉम दिस मूवी, जिसको आने में तो वैसे बहुत टाइम है, 26 मार्च 2026 को आ रही है। सो इसके पहले की वीडियो और लंबा हो जाए, बढ़ते हैं अपने कुछ लास्ट वन लाइनर अपडेट्स की तरफ। सुनने में आ रहा है कि प्रभास स्टारर फौजी इज रिलीजिंग ऑन 3 अप्रैल 2026। वैसे अगर ये बात सच है तो फौजी विल क्लैश विद अक्षय कुमार स्टारर भूत बंगला एंड इमरान हाशमी स्टारर आवारापन 2। खैर, टॉकिंग अबाउट प्रभास, बाहुबली 1 एंड 2 का कंबाइंड वर्जन बाहुबली द एपिक जो रिलीज हो रही है 31 अक्टूबर 2025 को, उसका टीजर हमें देखने मिल सकता है ऑन बिग स्क्रीन ड्यूरिंग कूली एंड वॉर 2 स्क्रीनिंग। रणबीर कपूर, विकी कौशल एंड आलिया भट्ट स्टारर लव एंड वॉर का भी पोस्टर आ सकता है ऑन रणबीर कपूर बर्थडे, यानी कि 28 सितंबर को। टॉकिंग अबाउट रणबीर, धूम 4 का भी कोई हिंट हमें मिल सकता है ड्यूरिंग वॉर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन, एंड अगर ये बात सच नहीं निकली तो क्या ही कर सकता हूं मैं, आपका एपिसोड ही खत्म कर सकता हूं।